नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं बैंक पीओ इंटरव्यू की दुनिया में। हाँ, ये वो स्टेज है जो काफी निर्णायक होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी ज्ञान की परीक्षा नहीं है। यहाँ आपका व्यक्तित्व, आपकी बातचीत का तरीका और मुश्किल हालात में आप कैसे सोचते हैं, ये सब परखा जाता है। सही कहा। हमारे पास इस तैयारी पर एक गाइड है और देखिए, हमारा मिशन है इसमें से वो सबसे जरूरी बातें निकालना जो इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करें। मतलब अकादमिक नॉलेज से लेकर वो जिसे फिटमेंट कहते हैं उस तक। हाँ, फिटमेंट, इस पर आएंगे, लेकिन पहले ये इंटरव्यू इतना अहम क्यों है? वेटेज तो शायद मेन से कम होता है। हाँ, बेटे जैसे IBPS पीओ में करीब 20% है और SBI में फेज 3 का, जिसमें इंटरव्यू और जी दोनों होते हैं, वो 25% है। तो फिर ये डिसाइडर कैसे बनता है? देखिए, बात यह है कि मेंस में कई लोगों के मार्क्स बहुत आसपास होते हैं। यहीं पर इंटरव्यू का रोल आता है और इसमें पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स भी चाहिए। अच्छा, कितने? जनरल कैटेगरी के लिए 40% और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35%। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि पैनल क्या देख रहा है। और वो क्या देख रहे हैं? सिर्फ जवाब? नहीं, सिर्फ जवाब नहीं, वो भविष्य के लीडर्स ढूंढ रहे हैं। वो देखते हैं आपका आत्मविश्वास, आप सुनते कैसे हैं, आप अपनी बात कितनी सफाई से रखते हैं। टीम वर्क, फैसले लेने की क्षमता। टीम वर्क, फैसले लेने की क्षमता और हाँ, बैंकिंग की बेसिक समझ। ये असल में एक फिटमेंट टेस्ट है। फिटमेंट मतलब क्या आप बैंक के कल्चर के लिए, उसकी जरूरतों के लिए सही हैं? क्या आप उस माहौल में ढल पाएंगे? ये एक तरह का व्यवहारिक अनुकूलन का टेस्ट है। और ईमानदारी? सबसे जरूरी। पैनल बहुत अनुभवी होता है, वो बनावटीपन तुरंत पकड़ लेते हैं। तो जो हैं वही दिखाइए। समझ गए। तो इस फिटमेंट और ओवरऑल तैयारी के लिए मुख्य पिलर्स क्या हैं? कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो बैंकिंग की बेसिक बातें, जैसे RBI का क्या रोल है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, NPA क्या होता है, मतलब फंसा हुआ कर्ज। हाँ, और CRR, SLR, रेपो रेट, ये सब। जी हाँ, इनकी कम से कम बेसिक जानकारी जरूरी है। पैनल बस ये देखना चाहता है कि आप बैंकिंग की भाषा समझते हैं या नहीं। और करंट अफेयर्स, आजकल जो चल रहा है, बहुत जरूरी है। खासकर पिछले 15-20 दिन की खबरें जो बैंकिंग या इकोनॉमी से जुड़ी हों। रोज अखबार की हेडलाइंस तो देखनी ही चाहिए। इससे आपकी अवेयरनेस पता चलती है। बिल्कुल। कि आप अपने आसपास और जिस फील्ड में जा रहे हैं उसको लेकर कितने सजग हैं। अच्छा, ज्ञान के अलावा अपनी कहानी, अपनी बैकग्राउंड को कैसे पेश करें? मान लीजिए किसी की पढ़ाई में गैप है या कोई और फील्ड से आ रहा है। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। एक लॉजिकल कहानी होनी चाहिए। जैसे अगर आप नॉन कॉमर्स से हैं तो ये सवाल लगभग पक्का है, आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं? और इसका जवाब सिर्फ जॉब सिक्योरिटी नहीं हो सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी रुचि, अपने स्किल्स को बैंकिंग की जरूरतों से जोड़ना होगा। दिखाना होगा कि आप इस रोल के लिए क्यों मोटिवेटेड हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये तो आजकल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बैंक अब सिर्फ नंबर वाले लोग नहीं ढूंढ रहे, उन्हें अच्छे कम्युनिकेटर, अच्छे टीम प्लेयर चाहिए। यहाँ पर वो स्टार मेथड काम आ सकता है। हाँ बिल्कुल। व्यवहारिक सवालों के लिए स्टार मेथड, यानी सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, बहुत मदद करता है। एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ जरूर। मान लीजिए सवाल है, आपने कभी किसी मुश्किल ग्राहक को कैसे हैंडल किया? तो आप स्टार से बता सकते हैं। S, सिचुएशन। एक बार एक कस्टमर बहुत नाराज थे क्योंकि उन्हें लगता था कोई गलत चार्ज लग गया है। ओके। मेरा काम था उन्हें शांत करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। A, एक्शन। मैंने पहले ध्यान से उनकी पूरी बात सुनी, सिस्टम चेक किया, माना कि गलती हुई है और उसे ठीक करवाया। और R, रिजल्ट। कस्टमर शांत हो गए, खुश हुए और हमारी सर्विस की तारीफ भी की। तो इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दिखा पाते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पर। वो पहली छाप, कमरे में घुसते वक्त। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन ये बहुत मायने रखता है। कपड़े साफ सुथरे, फॉर्मल हो। जैसे पुरुषों के लिए लाइट शर्ट, डार्क पैंट्स। हाँ, और महिलाओं के लिए सिंपल साड़ी या सलवार सूट या फिर फॉर्मल वेस्टर्न वियर भी चलेगा, बस दिखना प्रोफेशनल चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, बहुत जरूरी। सीधे बैठें, कॉन्फिडेंस दिखे, आई कांटेक्ट रखें, लेकिन घूरना नहीं है। हाँ, आवाज साफ और स्पष्ट बोलें, न बहुत तेज न बहुत धीरे, और ध्यान से सुने भी, सिर्फ बोलना नहीं है। हाँ, सुनना भी कला है। और अगर कोई सवाल समझ ना आए तो विनम्रता से पूछ लें, दोबारा पूछने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर जवाब नहीं पता तो घुमा फिरा के कुछ बोल दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से कहें,
सर मैम, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। गलत जवाब देने से हमेशा बेहतर है सच बोलना। सही बात है। और समय पर पहुंचना, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, ये सब तो बेसिक हैं। हाँ, ये तो है ही। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई खास बात ध्यान में रखनी चाहिए? आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 कुछ अधिकार देता है शायद? जी हाँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 समान अवसर और जरूरत पड़ने पर रीजनेबल अकोमोडेशन यानी उचित व्यवस्था का अधिकार देता है। तो क्या इंटरव्यू में बताना चाहिए अपनी दिव्यांगता के बारे में? ये उम्मीदवार का अपना फैसला है। अगर कोई खास इंतजाम चाहिए या दिव्यांगता साफ दिख रही है तो पहले से बता देना या इंटरव्यू में प्रोफेशनल तरीके से जिक्र करना ठीक रहता है। लेकिन फोकस किस पर होना चाहिए? फोकस हमेशा अपनी काबिलियत, अपनी योग्यताओं पर होना चाहिए। इसे एक कमजोरी की तरह नहीं दिखाना है। पैनल को भी उम्मीदवार की मेरिट पर ही ध्यान देना चाहिए, दिव्यांगता पर नहीं। सही है। अब एक बार फिर से उस बात पर आते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। हाँ, यही सच्चाई है। और इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा, जब मेंस के स्कोर बहुत करीब होते हैं तब इंटरव्यू ही असली गेम चेंजर बन जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन नहीं जांचता, ये आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनैलिटी और उस रोल और बैंक के लिए आपकी फिटमेंट को परखता है। और यही बातें फाइनल सिलेक्शन में बहुत बड़ा फर्क डाल देती हैं। तो सार ये है कि सफलता के लिए ज्ञान, व्यक्तित्व, आप कैसे खुद को पेश करते हैं और आपके व्यवहारिक समझ, इन सब का बैलेंस चाहिए। हाँ, एकदम सही। और शायद मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करना इसमें काफी मदद कर सकता है। निश्चित रूप से, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना? बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाता हूँ। याद रखिए, इंटरव्यू सिर्फ ये नहीं देखता कि आप क्या जानते हैं, वो ये भी देखता है कि आप प्रेशर में कैसे सोचते हैं और आप बैंक के कल्चर में कैसे फिट होंगे। तो खुद से पूछिए, क्या आपकी कहानी सिर्फ योग्यता की है या इसमें आपकी अनुकूलन क्षमता और असली मोटिवेशन भी झलकता है?